रतलाम शुक्रवार सुबह पुलिस एवं प्रशासन का दल मोहन नगर पहुंचा और देशद्रोह के मामले में करीब 5 साल पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी इमरान खान के मकान को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। जेसीबी की मदद से उसका अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। जिस मोहन नगर में कार्रवाई हो रही है उससे जुड़ा मकान सड्डू लाला का है, जिसको पिछले माह ही जेसीबी चलाकर तोड़ा गया था। मौके पर एसडीएम, सीएसपी, नगर निगम और पुलिस बल तैनात है। वहीं कार्रवाई देखने के लिए लोगों की भीड़ भी आसपास जमा हो गई। इमरान जमानत पर है। सूत्रों का कहना है कि इमरान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है। वहीं आरोपियों के कई साथी शहर छोड़कर भाग गए। मध्य प्रदेश के रतलाम के तीनों युवा कार में 12 किलो आरडीएक्स ले जाते राजस्थान निम्बाहेड़ा में धराए गए थे। आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मुझे लगता है कि देशद्रोहियों को छोड़ने के मूड में नहीं है जिला प्रशासन भी। देखिए, इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि गुंडा तत्व हैं, समाज और देश के जो भी विरोधी हैं, ये तो और बड़ा अपराध है। इनके जो भी अवैध निर्माण है वो ख़त्म किए जाएं। और इसी कड़ी में आज ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये सतत जारी रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये कार्रवाइयाँ बीच में थोड़े दिन के रुकी ज़रूर थी, लेकिन ये कार्रवाइयाँ कभी बंद नहीं होगी। अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर यह कार्रवाई इस तरह की चलती रहेगी। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और जिला प्रशासन भी इस मामले में बहुत ही क्लैरिटी है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और बड़ी बात ये भी कि इमरान को मास्टरमाइंड बताया गृह मंत्री जी ने। इस बारे में आपको एसपी साहब डिटेल बताएंगे कि क्या अपराध था और क्या कारण। आज नंबर ऑफ कितने सर मकान और टूटेंगे? इसके अलावा चार देखिए, कुल मिला के चिन्हित किया गया, कुल मिला के 6-7-8 मकानों को चिन्हित किया गया है। आज ये कार्रवाई आगे भी कल भी चलेगी। तो जब तक सारे जो इस काम में संलिप्त हैं उन सबके अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। ठीक। सर, क्या इनपुट मिले हैं इमरान को लेके और आमीन के घर पे भी आप अभी पहुंचे हैं तोड़ने के लिए, तो क्या कुछ डिटेल अभी तक आपके पास सामने आई है? इसमें कल का जो घटनाक्रम था, तो आपको जानकारी है कि राजस्थान एटीएस ने 3 जो आरोपियों को पकड़ा था, जिनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त हुई थी। उनके कनेक्शंस रतलाम से मिले थे और रतलाम में भी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश एटीएस ने और रतलाम पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी उसमें हमने हिरासत में लिया था और जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, जो विस्फोटक सामग्री यहाँ से सोर्स करके और जो 3 मुख्य आरोपी स्टार्टिंग में थे उनको देकर राजस्थान भेजने का उनका इन्वॉल्वमेंट सीधा पाया जा रहा है। इसमें सभी तथ्यों की विवेचना अभी भी जारी है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस, रतलाम पुलिस, एटीएस मध्य प्रदेश, एटीएस राजस्थान, सभी लोग कंबाइंड तौर पे भी और अपने अपने स्थल से भी इसमें विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं। अन्य और लोगों का भी इसमें नाम सामने आया है। इसमें जो रूट है जहाँ से कि ये विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है, उसको भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक ट्रैक किया और उस पर कार्रवाई चल रही है। स्थानीय स्तर पे एक जो मॉड्यूल था, उससे भी जिस भी तरह से फाइनेंशियली चाहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो या फिर किसी तरह का वैचारिक सपोर्ट हो, जिस भी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को देशद्रोह के काम में, आतंकी गतिविधियों को फैलाने के काम में जो भी सपोर्ट कर रहा था, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में भी की जाएगी, प्रदेश स्तर से भी की जा रही है। कितने लोग राउंड अप किया अभी तक? अभी तक कुल पूरे प्रकरण में सब मिला के 6 आरोपी हैं जिनको चिन्हित करके राउंड अप किया जा चुका है। अन्य भी जो संदिग्ध हैं जिनकी भूमिका इसमें समझ में आ रही है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अलग अलग एंगल से उनको चेक किया जा रहा है। ऊपर से कौन हैंडल कर रहा था? बात ये भी है कि इनको इतने लोकल कॉन्टेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ऊपर से कोई बात आई तो हैंडल अभी तक जो हम लोग डिस्क्लोज करने की लिबर्टी में हैं, तो ये जो 6 लोगों के नाम है वो हैं। आगे की भी सूत्र कुछ निकल के आ रहे हैं, लेकिन जब वो पूरे पुख्ता हो जाएंगे तो आपके सामने रखे जाएंगे। 2017 में मोहन नगर, अशोक नगर से जो लोग पकड़े गए थे, अलसुफा के कार्यकर्ता बता रहे थे, क्या कमी रही कि इन लोगों की जमानत बहुत जल्दी हो गई और उसी के बाद में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे ये लोग? एक लीगल प्रोसीजर है, अलग अलग कारणों से और जो तथ्य रहते हैं उसमें कोर्ट उसमें डिसीजन लेते हैं, उसमें कहना कुछ उचित नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह से निकलने के बाद यदि कोई भी इस तरह का देशद्रोह का, आतंकवाद के से संबंधित किसी भी घटना में या किसी भी प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि ना सिर्फ अपराधों में बल्कि उसके अलावा भी अनियमित जो गतिविधियाँ हैं, उनके अनियमित निर्माण हैं, उस तरह के हैं, तो जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग नहीं की गई थी क्या? लगातार ये मॉनिटरिंग में है भी, थे भी, और आपने देखा कि इसी तरह से, क्योंकि सभी राज्यों में, आसपास के बॉर्डर के राज्यों में एक दूसरे के जो अपराधी तत्व इस तरह के रहते हैं, मॉनिटरिंग की जाती रही है और उसी कारण से इनको बीच में किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही राजस्थान एटीएस ने पकड़ा है। एमपी एटीएस का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है और लगातार जो आगे का जो मास्टरमाइंड को पकड़ने में, उसमें एमपी एटीएस की बहुत अच्छी भूमिका रही है। तो लगातार उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इनके अन्य भी जो एंगल्स हैं, फाइनेंशियल हों चाहे ऑर्गेनाइजेशनल हों, उन सभी पे सुफा को लेकर क्या कुछ इनपुट है
आपके पास में सर? वो अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और इनपुट्स हैं, उस पर जब एग्जीक्यूशन स्टेज में आएंगे तो आपके सामने रखा जाएगा। ठीक, थैंक यू।